बड़ी राहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में एसएमसी अध्यापकों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। मंत्रिमंडल की बैठक में एसएमसी नीति के तहत नियुक्त अध्यापकों को लाभ देने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। मंत्रिमंडल ने एसएमसी शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इन अध्यापकों को प्रति वर्ष 10 दिन का अवकाश मिला करेगा और मातृत्व अवकाश का लाभ भी दिया जाएगा। तो ओंकार जी, जरा ये बताइए कि कर्मचारियों को क्या क्या मिला है इसमें। एसएमसी टीचर्स और अगर आप कहें तो पंचायत चौकीदारों की को कुछ राहत मिली है, क्या कहें? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, आज पंचायत चौकीदार और एसएमसी टीचर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पंचायत चौकीदारों की बात करें तो सरकार ने आज ये घोषणा की है कि एक मोहर लगा दी कि जो पंचायत चौकीदार पिछले 12 साल से बतौर अंशकालीन काम कर रहे थे उनको अब हम वेतन भोगी यानी डेली बेसिस पे दिहाड़ीदार बना जो कि मांग थी, उनकी मांग थी, उसको मान लिया गया है। तो इससे भी हजारों जो चौकीदार जुड़े हुए थे उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी। सभी पंचायत चौकीदारों को बधाई हमारी तरफ से। जी। और दूसरी बड़ी खुशखबरी एसएमसी टीचर्स के लिए है। अब एसएमसी टीचर्स की जो एक समस्या थी कि वो पॉलिसी बनाई जाए, तो पॉलिसी जो है लगभग बन गई है। लेकिन आज छुट्टियों की बात हुई, जो छुट्टियों की बात कह रहे थे वो 10 कैजुअल लीव वाली बात, शायद उस पे जो लेडीज टीचर्स होंगी उनको मैटरनिटी लीव जो है वो भी इसकी घोषणा मतलब एसएमसी टीचर्स को, चलिए देखिए पॉलिसी तो देर सवेर बन जाएगी जैसे इनकी मांग है, लेकिन छुट्टियों वाली जो इनकी डिमांड थी, एक बड़ी डिमांड थी, पीछे इन्होंने अनशन भी किया शिमला में डीसी ऑफिस के सामने बैठकर, तो उस पे मुहर लग गई है। जी ओंकार जी, ये आपने बेहतर बताया, तो दोनों ही कर्मचारी वर्गों को बधाई हो एक तरह से। अच्छा, इसके अलावा ओंकार जी अगर बात करें तो रोजगार के नजरिए से भी एक कदम तो उठाया है सरकार ने, वही जिसके बारे में चर्चा बहुत थी, मुख्यमंत्री साहब पहले बोल भी चुके थे और काफ़ी डिमांड भी आ रही थी और ज़रूरत भी थी, और वो है प्री प्राइमरी टीचर्स की भर्ती करने को लेके डिसीजन हुआ है ओंकार जी, वो ज़रा बताइए। जी बिल्कुल, प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए आप जानते हैं कि इसमें हज़ारों जो अभ्यर्थी थे वो आश लगाए बैठे थे कि हमारी भर्ती होगी, ये रोज़गार का एक जरिया बनेगा। तो आज सरकार ने जो है वो कम से कम 30,000 टीचर्स को इसमें एक बड़ी राहत देने की। जी, ये 4,500 के करीब। जी 4,500 के करीब। जितने भी ये लोग हैं 30,000 के करीब शायद वो जिन्होंने डिप्लोमा वगैरह कर रखे हैं। एक बड़ी घोषणा रही है। जी, बड़ी घोषणा रही है। देखिए इसमें सरकार ने ये फैसला लिया है मंत्रिमंडल ने कि भर्ती तुरंत शुरू की जाए, और जो उम्मीद जताई जा रही है वो ये है कि शायद अक्टूबर के शुरुआत में ही ये कर दी जाए, इसके प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाए। चुनाव आपकी आचार संहिता लागू होने से पहले ये प्रयास रहेगा इसमें। और देखिए कार्य इसमें यही है कि 4,500 से अधिक टीचर इसमें रखे जाने हैं और 10,800 रुपये महीने की उनको एक तरह से ऑनरेरियम कह लीजिए या तनख्वाह कह लीजिए वो मिलेगी। अच्छा, इसमें वो भी है जैसे मांग की जा रही थी महिलाओं की तरफ से जिन्होंने डिप्लोमा कर रखे हैं कि इसमें 2 साल की बात कही गई, जैसे एनसीटीई के कुछ नॉर्म्स हैं उनमें कुछ ढील की बात कही गई, जिसमें कि 1 साल के डिप्लोमा को भी मान्यता देने की बात है उसमें। तो सरकार उस दिशा में प्रयास करेगी, और सिर्फ प्रयास ही नहीं करेगी, इसको जल्दी से जल्दी हकीकत में उतारेगी। और फिर आप ये समझिए कि सब ठीक रहता है तो जल्दी ही अगर आपने वो डिप्लोमा कर रखा है तो आपको मौका मिलने वाला है, वो मौका आ गया है जिसकी आपको प्रतीक्षा थी लंबे समय से। ओंकार जी, ये तो चीज़ हो गई। अच्छा, एक बात आउटसोर्स पॉलिसी को लेके बार बार कही जा रही है, वो आप याद करिए महेंद्र सिंह ठाकुर सब कमेटी जो बनी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए, महेंद्र सिंह ठाकुर का वादा जो हुआ था जब ये प्रतिनिधि इनके मिले थे आउटसोर्स कर्मचारियों के ओंकार जी, तो कहा था कि सितंबर महीने में आपके हम पॉलिसी अनाउंस भी कर देंगे और आपको राहत भी दे देंगे, उसकी भी घोषणा हो जाएगी। आज ऐसा हो नहीं पाया, कम से कम आज की बैठक में ओंकार जी क्या कहेंगे आप आउटसोर्स कर्मचारियों के नजरिए से? बिल्कुल अनिल जी, सब कमेटी के जो कैबिनेट सब कमेटी है उसके अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर हैं, तो क्योंकि वही आउटसोर्स पॉलिसी को देख रहे हैं, तो उनकी ओर से एक बयान आया था कि हम इस पे एक अंतिम बैठक करने वाले हैं और उसी बैठक में सारा डिसाइड हो जाएगा। डिसाइड होने के बाद उसको मंत्रिमंडल की बैठक में रखेंगे और स्थायी पॉलिसी जो है उसको मंजूर करवा लिया जाएगा। मगर आप देखेंगे कि पिछले काफ़ी दिनों से इन मंत्री महोदय का शेड्यूल जो बड़ा एक व्यस्त। 2 मंत्री और भी हैं साथ में, सुखराम चौधरी साहब हैं ना जी, भारद्वाज जी हैं शिमला से, तो सभी मंत्री आजकल बिजी बहुत हैं। आज की बैठक में ये पहले से ही डिसाइड था कि इसमें जो फाइनल टच देना था वो हो नहीं पाया था। बहरहाल ये अभी जो 22 या 23 को 22 तारीख की 22 सितंबर को फिर मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है, तो हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि 22 की जो कैबिनेट बैठक है इसमें
वो हरगिज़ जो है वो हो जाएगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं, क्योंकि इससे पहले जो है वो सारी प्रक्रिया जो है उसको पूरा किए जाने लगा है। जी बिल्कुल सही है। देखिए, और 22 सितंबर के बाद आप देखिएगा दिन 8 बचेंगे, 30 सितंबर तक ही, सितंबर का महीना तो 30 ही दिन का होता है ना जी। हाँ, हालांकि हम उम्मीद की बात इसलिए पूरी उम्मीद कह रहे हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आएगा ही। वजह उसकी ये है कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं 24 तारीख को मंडी, ये व्यस्त है ना जी। वो जो युवा रैली रहेगी, तो उस मीटिंग में ज़्यादातर फोकस जो रहेगा तो उस दौरे पे रहना है, उसकी तैयारियों पे रहना है, क्या क्या कैसे चीज़ें प्रेजेंट करनी है और आगे क्या पॉलिसी होगी, उस पे ज़्यादा जोर रहने वाला है। लेकिन फिर भी उम्मीद ये की जा रही है कि जैसे सरकार की ओर से या महेंद्र सिंह ठाकुर की ओर से एक वादा किया गया है आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ, तो वो उस समय पूरा हो जाए। क्योंकि अगर पॉलिसी बन गई होगी तो उसको सिर्फ मंत्रिमंडल की मंजूरी में हाँ ही कहा जाएगा, वहाँ पर शायद यही है, बाकी सारी चीज़ें तो डिस्कस हो जाएंगी। तो यही है कि शुभकामनाएँ हम देना चाहेंगे आउटसोर्स कर्मचारियों को, और ये उम्मीद भी जताएंगे, आपके साथ हमारी भी दुआएं शामिल हैं कि आपका फैसला जल्दी हो जाए, आपको राहत मिले।